एक चीज करना, सुनो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, बस नंबरिंग डाल लो, नंबरिंग डाल लो, क्वेश्चन मत लिखना। एक बात बता बेटा, मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी ना कि अगर कोई तुम्हारे पास में सेंटर सपोज ओ है, एक ऐसे सेंटर पे एंगल बढ़ रहा है और एक बेटा सरकमफेरेंस पे बढ़ रहा है, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन बताया था क्या? अगर यहाँ पे एक्स बढ़ रहा है तो सेंटर पे क्या बनता है? सेंटर पे डबल बनता है, सेंटर पे डबल बनता है, ठीक है। यही फंडा यहाँ अप्लाई करना था। यहाँ अगर देख बेटा, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है बेटा? ये बना रहा है, इन दोनों को बेटा ऐड कर दो तो बना रहा है 90 डिग्री। अगर सेंटर पे 90 बना रहा है ये भाई साहब, तो ये सरकमफेरेंस पे कितना बनाएंगे? आधा कर दो, ये आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, तो इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा? ऐसे ही लिख सकते हो। इस थ्योरम कौन सी थी? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल देन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। कहीं किसी भी पार्ट पे और बनाओगे तो उससे डबल बनेगा, ठीक है। ये आ गया बेटा सारे बच्चों को समझ में? तो यहाँ लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। तो एंगल ए डी, एंगल लिख सकते हैं हम, ए ओ सी जो होगा वो होगा टू टाइम्स एंगल ए डी सी के इक्वल होगा। और आग ए ओ सी की वैल्यू 90 है, तो ये बन गया टू टाइम्स एंगल ए डी सी। ये बन गया बेटा। बात नहीं किया करो तुम लोग, पागल की तरह बात करते रहते हो। बात में अलग अलग बैठा करो, यहाँ क्लास में बिल्कुल भी बात नहीं करनी। सौर्य और ये दोनों बच्चे बात करते हुए फिर तेज तेज पढ़ाना होता है, कोई मतलब नहीं रहता उसका। चुपचाप ध्यान से सुना करो जो कराया जा रहा है। और मन कर रहा हो कुछ नया पढ़ने का, अगर क्वेश्चन हो जाए जल्दी तो आगे का क्वेश्चन करना चालू कर दिया करो, लेकिन बात नहीं करनी, कोई डिस्कशन नहीं करना। और मोबाइल अंदर रखना बेटा, मोबाइल बैग में डालो तुरंत। और कभी भी मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई बच्चा मोबाइल से कोशिश नहीं करेगा हम लाओ इसका सॉल्यूशन देख लें, यहाँ पे आगे का कैसे करना है। मोबाइल यूज करोगे, सॉल्यूशन यूज करोगे, दिमाग कभी चलेगा ही नहीं। कभी सोचने का टाइम दिया जाता है तो उसको सोचो, तीन तरीके से सोचो करने का। ये समझ में आ गया बेटा? हाँ बोलो। कहीं भी ले लो। अगर मान ले तुम ऐसे कहना चाह रहे मैं सर ऐसे ले रहा हूँ, ले बेटा, तब भी ये भी 45 ही रहेगा। तुम कहीं भी ले ले बेटा, ये ले ले, ये भी 45 ही रहेगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सारे बच्चों को? क्वेश्चन मत लिखना, नंबरिंग डाल लो ना। ये एक्सरसाइज कोई चल रही है उसकी नंबरिंग डाल दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट मैं चेंज कर रहा हूँ, सुनो। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर लिया है ना बेटा। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। इतना 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 बड़ा आसान है, करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 करो। सॉल्यूशन नहीं देखो, करो बेटा, करो करो इसको। इसको तो लिख लो, लिख लो। क्वेश्चन लिख लो एक बार, है ना। क्वेश्चन लिख लो तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। देखो, बड़ा आसान सवाल था। इसने बोला कि कॉर्ड इक्वल है रेडियस के किसी सर्कल के अंदर में, तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाओ। मान ले बच्चा तुमने एक सर्कल ये बनाया, बड़ा सा बना दिया, इस पे एक कॉर्ड बनाओ। लो मैंने एक कॉर्ड ये बना दिया, एक कॉर्ड बना दिया, और ये सेंटर है ओ। तुमने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। कॉर्ड का नाम किसी बच्चे ने बोला कि ए बी लिख दो, लिख दिया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ए बी है उतना सेम बेटा रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब ओ से ए से बी और ओ से बी तीनों ही इक्वल है, क्योंकि ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो इसके भी इक्वल है, वो रेडियस है। तो सेंटर पे एंगल कितना बन गया बच्चा? 60, क्योंकि एक ये आइसोसेल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो तुम कह सकते हो कि कॉर्ड ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस। ये सारा कुछ तो बेटा रेडियस के इक्वल है। तो कहोगे इन ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है? 180 होती है, और 180 के अलावा सारे के सारे इक्वल होते हैं, तो एक एंगल कितना बन गया तुम्हारा? 60। अच्छा,
अब कहानी स्टार्ट होती है। वो दो चीजें पूछा है, वो बोला है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। अब यहां देख बेटा, अगर मैं ए बी को कॉर्ड ले रहा हूं, ए बी को कॉर्ड ले रहा हूं, तो एक तो आर्क ये बन रहा है, ध्यान से देखो बेटा, एक तो बन रहा है इसके ऊपर वाला आर्क, ये इस आर्क की बात हो रही है, ये ये वाला, ये बेटा ए बी के रिस्पेक्ट में ये वाला जो आर्क है वो छोटा है कि बड़ा है? तो बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। और अगर मैं ए बी आर्क को अगर मैं इधर देखूं तो ये कौन सा आर्क बन गया? माइनर आर्क। ये कहता है कि जो ए बी कॉर्ड है उस ए बी कॉर्ड से एक बार मेजर वाले पे एंगल बनाओ, बताओ कितना बनेगा, और एक बार माइनर वाले पे बनाओ। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो भी एंगल बनेंगे, अब तुम बेटा यहां से यहां ज्वाइन करो या यहां ज्वाइन करो या पूरे कहीं भी ज्वाइन करो, सेम बनता है, सेम बनता है, सेम बनता है। अच्छा क्यों? क्योंकि सेम जो कॉर्ड होता है, एक थ्योरम पढ़ी थी, एक कॉर्ड जो होता है वो कॉर्ड पूरे सर्कल पे सेम एंगल बना रहा होता है, सेम एंगल बना रहा होता है, ठीक है। तो अब बेटा अगर ये कॉर्ड सेंटर पे कितना बना रहा, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ चिपका दूं ले जाके, तो ऊपर कितना बनाएगा? क्या बात है, 30 बनाएगा बेटा, 30 बनाएगा। कहीं भी चिपका दो, इधर चिपका दो उधर चिपका दो, वो 30 बनाएगा। एक चीज ये क्लियर हो गई। आगे सुनो, अगर मैं इसी कॉर्ड को बेटा अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं, ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे कर दूं, अब बेटा देखो ये कॉर्ड सेंटर पे बना रहा था 60, अब लेकिन उल्टा जब होता है तो मैंने कुछ बताया था करने को, रिफ्लेक्स एंगल की प्रॉपर्टी बताई थी कुछ, कैसे कैसे इसका ये डबल नहीं होगा, इसका ये हाफ या डबल नहीं होगा, किसका होगा? अगर मैं उल्टा जाता हूं तो फिर ये वाला एंगल देखूंगा बेटा। एक बात बता, ये 60 तो ऊपर वाला कितना? अगर ऊपर वाला 300, सेंटर पे एंगल कैसा होता है? तो डबल, सेंटर पे एंगल हमेशा डबल, ठीक। अगर ये ऊपर वाला 300 है तो ये कितना? तो ये 150 आंसर हो गया। एक तरीका तो ये सीखा, दूसरा तरीका सुनना, मान लो ये तरीका मेरे को नहीं लगाना, तो एक बात बताओ, ए इसका नाम लिख देता हूं ए बी सी डी, अगर मैं ले लूं ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है सर्कल के अंदर में कोई क्वाड्रिलेटरल बना दो, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसकी खासियत ये होती है कि अपोजिट साइड जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 आता है। इसका सम कितना है बेटा? ये इसकी वैल्यू है 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये भी लॉजिक लगा सकते थे, समझ में आया? इसमें दो कंसेप्ट तुम लगा सकते थे। अब मैंने जो भी बोला है यहां थोड़ा सा लिख देता हूं। एक तो मैंने ये बोला एंगल साइक्लिक का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर में क्वाड्रिलेटरल जो बनाते हैं उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। खास बात ये होती है कि ये जो अपोजिट एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। आगे सुनो बेटा, मैं लिख सकता हूं एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए डी बी। ये वैल्यू पहले से 60 गिवन है, तो 2 टाइम्स एंगल ए डी बी, ये एग्जाम में आता है बेटा क्वेश्चन बहुत। तो एंगल बेटा ए डी बी तो तुम्हें मिल गया, खुश हो जाओ। अब हम बात करते हैं एंगल ए सी बी की। तो ए सी बी एंगल को कैसे लिखेंगे? आपके पास लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, जो होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। बेटा रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? रिफ्लेक्स होता है 360 माइनस 60, 360 में पूरे 360 में से 60 को माइनस किया, तो ये इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स एंगल ए सी बी के। सॉल्व किया, ये 300 आ गया बच्चा। यहां से अगर मैं ए सी बी निकालूं तो ये 150 इज द करेक्ट आंसर, 150 इज द करेक्ट आंसर। बेटा समझ में आया? ये टेस्ट में पूछे, कर लोगे अच्छे से। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन छोड़ा उसको लास्ट कमरे में बंद किया जाएगा। क्या बेटा? चलो करो, अच्छे से कर लो, ये बढ़िया अच्छा सवाल था, जल्दी करो। सीवन बेटा आंसर निकालो, जल्दी करो। ये डायग्राम गिवन है, सब कुछ गिवन है, चलो करो।
क्वेश्चन लिख लो बेटा, बिल्कुल छोटा सा, सारे बच्चों को सही आना चाहिए आंसर। देख बेटा, इसमें तुम थोड़ा बहुत लास्ट क्वेश्चन में जैसे दिमाग लगाया था ऐसे लगा ले। मान ले बच्चा, इसमें कॉर्ड क्या है, पी आर, पी आर कॉर्ड है ना बेटा। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं अपनी मर्जी से बेटा, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, ऐसे कर, कहीं भी ऐसे ड्रॉ कर दूं, किसी को कोई दिक्कत, कर सकता हूं। अब बेटा ये क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्वाडी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180, 180। अगर ये 100 तो ये कितना, 80। अब सुनो फिर पी आर, पी आर क्या है, कॉर्ड। पी आर जो कॉर्ड है वो एंगल सरकमफेरेंस पे 80 बना रहा है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, 160 बनाएगा छुटकू, 160 बनाएगा। और ये 160 है, तो ये छोटा सा जो ट्रायंगल है इसके एंगल का सम कितना होगा, कितना होगा जल्दी बोलो। ये जो पूछ रहे वो नहीं बता रहे, फालतू की सब बोलते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 160 है तो बच्चे तुम्हारे पास 20 डिग्री। और ये में बेटा जितना ओ ए है उतना ही तो ओ आर है, सॉरी जितना ओ पी है उतना ओ आर है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। तो 10 डिग्री जो है ना, तो 10 डिग्री डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 10 नहीं सॉरी 20 डिग्री को 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो ये भी 10 आ गया और बच्चा ये भी 10 आ गया। समझ में आया, समझ में आया। तो कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिखो, जॉइन पी एस आर, उसके बाद लिखो एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी एस आर, पी एस आर। अच्छा ये तो यार बाद में, इससे पहले मेरे को एक चीज़ लिखनी थी, मैंने गलत लिख दिया बच्चा। मेरे को लिखना चाहिए था पी क्यू आर एस, मैंने सब सही लिखा था। कोई नहीं कोई नहीं, सुन बेटा ध्यान से सुन। पी एस आर मैंने ज्वाइन किया बेटा पहले तो, है ना, ये ज्वाइन करा दिया पी एस आर एंगल जो भी है, या ड्रॉ कह सकते हो। इसके बाद में इन पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत होती है कि अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम कितना आता है, 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं यहां से एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आता है, ठीक है। ये लिखा पी क्यू, इसकी वैल्यू है 100, हमें तो बेटा पी एस आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर निकालोगे पी एस आर की, और ये जो क्वेश्चन रोज करा रहा हूँ ना बेटा, रोज घर जाके कर लेना, नहीं तो लास्ट में ये होने वाले नहीं है, लास्ट में नहीं होते हैं। खासकर 9th क्लास में जो कहा जाता है 9th क्लास टफ है, उसमें सिर्फ 2-3 चैप्टर हैं, एक सर्कल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, यही खून पीते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। ये आ गया तुम्हारे पास 80 डिग्री। अब क्या लगाओ, अब वो वाला कंसेप्ट लगा दो बच्चा, पी आर इज अ कॉर्ड। पी आर तुम्हारे पास में बेटा एक कॉर्ड है। अगर पी आर कॉर्ड है तो मैं लिख सकता हूं एंगल पी एस आर इक्वल टू एंगल पी ओ आर, लिख दे रहा हूं पहले, इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी एस आर। पी ओ आर एंगल मेरे को नहीं मालूम है, बट ये वाला एंगल मेरे को पता है बेटा 80 डिग्री आया था, तो 160 डिग्री यहाँ से वैल्यू आ गई निकल के, ये 160 आ गई। अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर में ओ पी इक्वल टू ओ आर गिवन है, देयर फोर ट्रायंगल पी ओ आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आया इतना समझ में, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी दो साइड इक्वल है, तो हम कैसे लिखेंगे एंगल पी ओ आर प्लस एक्स, दोनों एंगल को बच्चा मैंने एक्स और एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास पहले से निकल के आ चुकी है 160, तो तुम लिखोगे 160 प्लस 2x इक्वल टू
180, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 160। और सॉल्व किया बेटा तो कितना आ गया ये आ गया तुम्हारे पास 20 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में 10 डिग्री। और तुमसे पूछा था देयरफॉर, पूछा था बेटा OPR पूछा था, OPR एंगल कितना होगा, तो तुम बोलोगे 10 डिग्री। OPR 10 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। करो तो बेटा जल्दी से इसको। समझ में आया ये वाला? अच्छे से कर लो, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी मैं टेस्ट में पूछूंगा।